सुप्रभात। मैं ज्योति बाला आज फिर से पद परिचय के शेष भाग के साथ उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का पद परिचय सीखा था। इस वीडियो में हम क्रिया का पद परिचय सीखेंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्रिया का पद परिचय लिखा हुआ है। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं कि क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले पिछली बार की तरह ही क्रिया का भेद बताएंगे। सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया होगी। इन क्रियाओं में से कोई एक भेद होगा। उसके बाद वाच्य बताएंगे, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। फिर काल बताएंगे, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यत काल। लिंग बताएंगे, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। वचन बताएंगे, एक वचन या बहुवचन। और संबंध बताएंगे, वाक्य के अन्य पदों से क्रिया का क्या संबंध है। हमें क्रिया का पद परिचय देते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। इन सारी बातों को बताना जरूरी है, अपेक्षित है। क्रिया का भेद, वाच्य, काल, लिंग, वचन और संबंध। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मैंने देखिए उदाहरण लिखा है, बालक सो रहे थे। इसमें सो रहे थे क्रिया का पद परिचय हम देंगे। चूँकि एक साथ कई क्रियाएं आई हैं एक वाक्य में, इसीलिए संयुक्त क्रिया है। कर्तृवाच्य है, भूतकाल है, थे कर्तृवाच्य है, क्रिया का प्रभाव बालक पर पड़ रहा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और बालक इसका कर्ता है, कार्य करने वाला बालक है। ये हुआ क्रिया का पद परिचय। एक और उदाहरण से हम इसे समझेंगे। यह मेरी पुस्तक है, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। इस वाक्य में मैंने है, पढ़ सकता हूँ, इन दोनों को रेखांकित किया है। सबसे पहले हम लोग है का पद परिचय देखेंगे, क्या क्या बताना अपेक्षित है। क्रिया का भेद, सकर्मक क्रिया है, अपूर्ण सामान्य क्रिया है, वर्तमान काल में है, कर्तृवाच्य है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और निश्चयतार्थ है। यह इसका कर्ता है और पूरक शब्द पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ सकता हूँ का हम लोग देखेंगे पद परिचय किस तरह से बनाएंगे। ये सकर्मक क्रिया है, जैसा कि सबसे पहले भेद बताएंगे। फिर पुल्लिंग है, एक वचन है, उत्तम पुरुष है, कर्तृवाच्य है, वाच्य बताएंगे। वर्तमान काल है, मैं इसका कर्ता है और इसे इसका कर्म है। पढ़ सकता हूँ क्रिया जो शब्द है ये भी संयुक्त क्रिया है और इसका पद परिचय इस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा कि क्रिया का पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अपेक्षित होता है। अब हम क्रिया विशेषण का पद परिचय सीखेंगे कि क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले क्रिया विशेषण का भेद हम देखेंगे। या तो वो रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या परिमाणवाचक होगा। इन चारों में से कोई न कोई एक भेद होगा। और संबंध बताएंगे, क्रिया जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्रिया बताएंगे जिसकी विशेषता बताई जाती है। चूँकि ये क्रिया विशेषण है तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई गई थी। तो संबंध बताएंगे। एक उदाहरण लेंगे। लता धीरे धीरे आई और ऊपर जाकर सो गई। यहाँ मैंने धीरे धीरे और ऊपर शब्दों को रेखांकित किया है, क्योंकि धीरे धीरे आई क्रिया की विशेषता बता रहा है और ऊपर जाकर क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः ये क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखेंगे, सबसे पहले धीरे धीरे में हम लोग उसका भेद लिखेंगे। ये रीतिवाचक क्रिया है, ढंग बता रहा है यहाँ पे, और आई क्रिया की विशेषता बता रहा है। कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है? आई क्रिया की। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भेद और जिसकी विशेषता बता रहा है वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें दो चीज़ ही बताएंगे, ये बहुत ही आसान है। अगला देखेंगे शब्द ऊपर। ऊपर शब्द का क्रिया विशेषण का जो भेद है वो स्थानवाचक है, स्थान बता रहा है ऊपर, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखा हम लोगों ने। और ये जाकर,
जाकर जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। कहाँ जाकर? ऊपर जाकर। इस तरह से आपने देखा कि क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को बता के ही हम अपना क्रिया विशेषण का पद परिचय दे सकते हैं। एक और उदाहरण लेंगे हम। मैं वहाँ कल ज़रूर आऊँगी, तुम भी जल्दी आ जाना। इस वाक्य में मैंने वहाँ, कल, ज़रूर और जल्दी को रेखांकित किया है। ये चारों शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण शब्द हैं। देखते हैं वहाँ शब्द की अगर हमें का पद परिचय देना रहे तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? क्रिया विशेषण का भेद बताएंगे। वहाँ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और आऊँगी क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? वहाँ आऊँगी, आऊँगी क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। अगला शब्द लेंगे कल, कालवाचक क्रिया विशेषण है, समय बता रहा है कल, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम पहले भेद बताएंगे और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो संबंध बताएंगे। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और ये भी आऊँगी क्रिया की विशेषता बता रहा है। कल आऊँगी। आगे बढ़ते हैं। ज़रूर, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निश्चय बोधक है, ढंग है लेकिन निश्चय है। आऊँगी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ज़रूर आऊँगी, ज़रूर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और आऊँगी क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ भी हमने भेद बताया और किसकी विशेषता बताई जा रही है उस क्रिया का उल्लेख किया। अगला देखिए जल्दी। जल्दी शब्द का पद परिचय देते समय हम देखेंगे, वह सबसे पहले भेद बताएंगे। रीतिबोधक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और आ जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। आ जाना, कैसे आ जाना? जल्दी आ जाना। आ जाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें बहुत ही आसानी हुई। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ लिया कि क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें सिर्फ क्रिया विशेषण का भेद और संबंध का उल्लेख करना होता है। आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक का पद परिचय देखेंगे कि अगर हमें संबंध बोधक का पद परिचय देना हुआ तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ भी आप सब देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि संबंध बोधक का भेद बताएंगे सबसे पहले। इन सभी भेदों में से कौन सा भेद होगा और संबंध बताएंगे। जिस तरह से हमने क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय बताया था, उसी तरह हम संबंध बोधक का पद परिचय देते समय भी संबंध बोधक का भेद बताएंगे और संबंध बताएंगे। देखते हैं भेद में कौन कौन सा भेद है। कालवाचक हो सकता है, स्थानवाचक हो सकता है, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतु, विरोध, समता, संग, पृथकता, तुलनावाचक, सहचर और संग्रहवाचक। इन सभी में से कोई ना कोई भेद होगा। वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध क्या है उसका, जो संबंध बोधक शब्द होगा उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध क्या है, इन दो चीज़ों का उल्लेख करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने एक उदाहरण लिखा है, विद्यार्थियों से पहले अध्यापक पहुँचे। यहाँ से पहले को मैंने रेखांकित किया है। इसका अर्थ ये है कि ये संबंध बोधक शब्द है। से पहले का पद परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संबंध बोधक का भेद हम पता करेंगे। संबंध बोधक है और कालवाचक है, पहले समय बता रहा है, से पहले कालवाचक है और विद्यार्थियों और अध्यापक में संबंध बता रहा है। विद्यार्थियों और अध्यापक में ये संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए संबंध बोधक है। और संबंध किसके साथ है वो उल्लेख करेंगे और उसका भेद बताएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। छत के ऊपर कौन बैठा है? मैंने ऊपर को रेखांकित किया है। ऊपर शब्द का अगर पद परिचय देना हुआ तो हम संबंध बोधक का भेद बताएंगे। संबंध बोधक है, छत के तथा कौन इसके संबंधी शब्द है। ये स्थानवाचक है। संबंध बोधक है, स्थानवाचक है। मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। छत के तथा कौन इसके संबंधी शब्द हैं। इन शब्दों को इन शब्दों में संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए संबंध बोधक है, स्थानवाचक है। और हमने देखा कि यहाँ पे हमने संबंध बोधक का भेद बताया और छत के और कौन शब्द
के संबंधी, इसके संबंधी शब्द हैं, संबंध बताया किन किन शब्दों में संबंध है। तो आपने देखा कि संबंध बोधक का पद परिचय देते समय भी हमने संबंध बोधक का भेद और संबंध बताया। इस तरह से ये इसका पद परिचय देना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से हम लोगों ने संबंध बोधक का पद परिचय तक सीख लिया है। बच्चों, अभी आप इन सभी शब्दों का जो हमने अभी चर्चा की उनका पद परिचय का अभ्यास करेंगे और आगे का पद परिचय हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।